हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे असामी। असामी के बारे में समझेंगे कि असामी कौन होते हैं अंडर यूपी रेवेन्यू कोड 2006। जैसे कि हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन रिफॉर्म एक्ट जो आया था 1950 के दशक में, उसमें कई तरह के टेन्योर होल्डर बनाए गए। यूपी जेडएलआर एक्ट आने से पहले 14 तरह के टेन्योर होल्डर थे। उसके बाद 4 तरह के टेन्योर होल्डर आए। लेकिन जो रिसेंट लॉ है, यूपी रेवेन्यू कोड है, जिसको लेके हम एक कोड बना रखे हैं यूपी में, उस लॉ के अंतर्गत 4 तरह के टेन्योर होल्डर होते हैं। पहले, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, ऐसे भूमिधर लोग जिनके पास ट्रांसफर करने का अधिकार है। दूसरा, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ऐसे भूमिधर जिनके पास ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। तीसरे, असामी, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि असामी कौन होते हैं। और चौथे, गवर्नमेंट लेसी, जो गवर्नमेंट के लेसी होते हैं। ये 4 तरह के टेन्योर होल्डर होते हैं अंडर यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो इस वीडियो में हम समझेंगे असामी कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं असामी की डेफिनेशन। यूपी रेवेन्यू कोड डिफाइन करता है असामी का मतलब होता है एवरी पर्सन हु आर वन ऑफ द फॉलोइंग। 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन को में से कोई भी अगर सेटिस्फाई करता है, एनी ऑफ देम आर कंसिडर टू बी असामी, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो व्यक्ति असामी कहलाएगा। तो वो 4 कंडीशन हम देखते हैं। असामी अगर वो पहले ही था इस एक्ट के आने से पहले, यानी इस एक्ट के आने से पहले, यानी जब यूपी जेडएलआर एक्ट इफेक्टिव था, जब उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत जो असामी लोग थे, अगर वो असामी थे पहले से, तो इस एक्ट में भी वो असामी होंगे। ठीक है। दूसरा, वो सभी लोग जिन्हें एडमिट कर लिया गया है असामी के रूप में, किसके द्वारा, भूमि प्रबंधक कमेटी के द्वारा उन्हें उन्हें एडमिट कर लिया गया है एज एन असामी, यानी असामी मान लिया गया है। चाहे वो एक्ट के आने से पहले मान लिया गया हो, चाहे वो एक्ट के आने के बाद माना गया हो। तो दोनों केसेस में अगर उन्हें एडमिट कर लिया गया है भूमि प्रबंधक कमेटी के द्वारा असामी के रूप में, तो वो असामी कंसीडर किए जाएंगे इस पर्टिकुलर एक्ट में भी। जो तीसरा है वो है एडमिटेड एज लेसी, यानी लेसी मान लिया गया है उन्हें, चाहे वो कोड आने से पहले माना गया हो या कोड आने के बाद। किसके द्वारा, बाई अ भूमिधर ऑफ एनी लैंड, यानी कोई भूमिधर था, वो मानता है कि ये व्यक्ति हमारा लेसी रह चुका है। तो अगर भूमिधर ये कह रहा है कि वो व्यक्ति हमारा लेसी है, भूमिधर ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो व्यक्ति उसका लेसी है, तो ऐसे केसेस में, चाहे वो एक्सेप्टेंस कोड आने के बाद हुई, 2006 से पहले हुई या 2006 के बाद हुई, तो वो व्यक्ति को भी असामी माना जाएगा। यानी लेसी जो होगा किसी भूमिधर का, वो भी असामी के कंसिडर किया जाएगा। और आखिरी जो लोग है, जो आखिरी क्राइटेरिया है असामी होने का, वो है उसने किसी प्रकार से असामी के राइट्स एक्वायर कर लिए हो, चाहे वो इस कोड में, यानी यूपी रेवेन्यू कोड के अंतर्गत, या फिर किसी अदर लॉ के द्वारा, चाहे वो कोड आने से पहले एक्वायर किया हो ऐसा राइट, या कोड आने के बाद एक्वायर किया हो ऐसा राइट। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि असामी 4 तरह के लोग होते हैं। 4 तरह के लोग को कंसीडर किया जाता है असामी अंडर यूपी रेवेन्यू कोड। पहले, जो एक्ट आने से पहले भी असामी थे। दूसरे, ऐसे लोग जिन्हें भूमि प्रबंधक समिति ने असामी मान लिया हो, चाहे एक्ट आने से पहले या एक्ट आने के बाद। तीसरे, ऐसे लोग जिन्हें जिन्हें भूमिदार ने, जो भूमिधर है, वो मान रहा है कि ये हमारा लेसी है, यानी भूमिधर उसे लेसी के रूप में एडमिट करता है, उसे एक्सेप्ट करता है कि ये मेरा लेसी है, चाहे वो एक्सेप्टेंस कोड आने के बाद आया हो या एक्ट कोड आने से पहले आया हो। और चौथे, ऐसे लोग जो राइट एक्वायर करते हैं असामी का, वो सभी लोग ये माने जाएंगे कि वो व्यक्ति आसामी है। तो आसामी 4 तरह के लोग होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं राइट्स ऑफ असामी, यानी असामी व्यक्ति को क्या अधिकार मिले हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जो असामी का राइट्स है वो तीसरे नंबर पर आता है। टेन्योर होल्डरशिप में जो उसका अधिकार है वो तीसरे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा अधिकार मिला है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट को, उसके बाद नंबर आता है भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल, और जो असामी है वो तीसरे पोजीशन पर रखे गए हैं। इनको कुछ कम अधिकार माना गया है और सबसे निम्न स्तर के माने जाते हैं टेन्योर होल्डरशिप के अधिकार को लेकर। असामी बेसिकली एक तरह के लेसी ही होते हैं, एक तरीके से लेसी ही होते हैं, और जिन्हें कुछ राइट्स दिए जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। ये इनहेरिटेबल तो होते हैं लेकिन नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, और नॉन परमानेंट होते हैं। यानी ये सारे अधिकार नॉन ट्रांसफरेबल है, आप दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और नॉन परमानेंट है, यानी वो परमानेंट भी नहीं है। तो हम राइट्स को देखते हैं कि क्या क्या अधिकार मिले हैं किसी एक असामी को। असामी को टोटल 11 अधिकार मिले हैं।
सबसे पहले पोजीशन ऑफ लैंड का, यानी किसी लैंड पर पोजीशन रखने का। यह अधिकार उसे सेक्शन 84 में मिला है, जिसमें कोई व्यक्ति है, आसामी है, तो उसको कोई लैंड है, उस पर्टिकुलर लैंड पर पोजीशन रख सकता है अगर उसे आसामी के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो दूसरा अधिकार है उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करने का, यानी वो पोजीशन तो रखेगा ही रखेगा, साथ ही में खेती के लिए भी उस लैंड का इस्तेमाल करेगा। तो बेसिक जो अधिकार है आसामी के यही है कि वो उस पर्टिकुलर लैंड का एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाए, और यही ऑब्जेक्ट ही होता है किसी व्यक्ति को लीज पर जमीन देने। तीसरा जो अधिकार दिया गया है आसामी को वो है राइट टू लीज, लेकिन यह जो अधिकार है वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में, बहुत ही कम केसेस में वो लीज पर जमीन दे सकता है, जैसे कि सेक्शन 94 में, सेक्शन 95 में और सेक्शन 96 में। ये 3 एक्सेप्शन है जब वो राइट ऑफ लीज एक्सरसाइज कर सकता है। लीज पे वो जमीन दे नहीं सकता, लेकिन किन्हीं केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में वो जमीन लीज पर भी दे सकता है। जो चौथा अधिकार आसामी के पास है वो है राइट टू सरेंडर ऑफ इंटरेस्ट। आसामी अपने इंटरेस्ट को सरेंडर कर सकता है, वो गवर्नमेंट को या किसी अन्य व्यक्ति को जो अथॉराइज्ड उस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा, कोड के द्वारा, उसको वो राइट सरेंडर कर सकता है। यहाँ पर जो भी राइट्स होते हैं बेसिकली उस पर्टिकुलर पर्सन को ही सरेंडर किए जाते हैं, खास करके गवर्नमेंट को ही सरेंडर किए जाते हैं अंडर सेक्शन 119। यानी जो चौथा अधिकार है राइट टू सरेंडर इंटरेस्ट, वो अपने सभी अधिकारों को छोड़ सकता है। पांचवा जो उसका अधिकार है वो है राइट टू सक्सेशन, यानी उसका जो अधिकार है कि उसके बच्चे में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए। अगर उसकी डेथ हो जाती है किन्हीं केस में, तो वो प्रॉपर्टी उसके सक्सेशन के थ्रू उसके जो लीगल हेयर होंगे उनमें चली जाएगी। तो ये भी उसका अधिकार है राइट ऑफ सक्सेशन। इसके अलावा जो अधिकार है राइट टू क्रॉप्स एंड ट्रीज, ये स्पेशल तब हो जाता है जब किन्हीं केस में आसामी के पास से प्रॉपर्टी चली जाती है। आसामी के पास से अगर प्रॉपर्टी चली जाए, उसने उस लैंड पर कोई कल्टीवेट कर रखा है कुछ, या फिर ट्रीज लगा रखे, तो वो जो ट्रीज है, जो क्रॉप्स है, उस चीज को पाने का अधिकार भी आसामी के पास है अंडर सेक्शन 132 132 के अंतर्गत। उसके पास अधिकार है कि वो क्रॉप्स और ट्रीज को पा सके। इसके अलावा जो अधिकार है राइट टू सू फॉर पोजीशन, पोजीशन से अगर डिस्पोजेस कर दिया जाए तो उसके लिए केस करे। जो अगला अधिकार आसामी के पास है वो है राइट टू कंपनसेशन। अगर किन्हीं कारणवश आसामी को डिस्पोजेस कर दिया जाता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया जाता है, तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, वो मुआवजा मांग सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन से अंडर सेक्शन 137 क्लॉज 2। जो नौवां अधिकार आसामी के पास है वो है राइट टू गेट डिक्लेरेशन, यानी वो अपने आप को डिक्लेरेटरी सूट के द्वारा आसामी के तौर पर उस पर्टिकुलर लैंड के रिस्पेक्ट में मालिक डिक्लेयर करा सकता है। उस लैंड में ये अपनी ओनरशिप दिखा सकता है कि देखिए मैं इस पर्टिकुलर लैंड का ओनर हूं एज एन आसामी, पर पूरे तरीके से ओनर नहीं हूं, एज एन आसामी ओनर हूं। एज एन आसामी ओनर होने का मतलब लिमिटेड ओनर होता है एक तरीके से, जिसके पास जैसे लेसी होता है लिमिटेड ओनर, उस तरह का कुछ ओनरशिप होता है। तो एज एन आसामी अपने आप को डिक्लेयर करा सकता है अंडर सेक्शन 144। नौवां के बाद 10वां जो अधिकार है वो है राइट टू किसान बही, यानी आसामी के पास ये अधिकार है वो अपने आप को किसान बही में दर्ज करा पाए। किस तरीके से किसान बही क्या होता है, किस तरीके से वो दर्ज कराता है? किसान बही एक तरह का रिकॉर्ड होता है जिसमें पता रहता है कि किस व्यक्ति के पास कितना जमीन है, किस जमीन पर कितना एग्रीकल्चर हो रहा है, कब खेती हुई कब नहीं, सारा रिकॉर्ड जो किसान से रिलेटेड है वो उस किसान बही में दर्ज होता है। तो उसके पास भी अधिकार है कि वो जाके अपने लोकल अथॉरिटी से किसान बही बनवा पाए। इसके अलावा जो आखिरी अधिकार है आसामी के पास वो है राइट टू वे, रास्ते का अधिकार या फिर कोई अदर ईजमेंट, जैसे कहीं से पानी आती है, ईजमेंट्री राइट उसको मिली हुई है कि वो उस पर्टिकुलर जगह से ही पानी जाता है, तो यह सब चीज का भी अधिकार उसको मिला है सेक्शन 25 के अंतर्गत। तो आसामी के पास कुल 11 अधिकार है। मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ लैंड, राइट टू यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, लीज का अधिकार, सरेंडर ऑफ इंटरेस्ट का अधिकार, सक्सेशन का, क्रॉप्स एंड ट्रीज का, पोजीशन का, कंपनसेशन का, डिक्लेरेशन का, किसान बही का और राइट टू वे एंड अदर इजमेंट। तो इस पूरे वीडियो में हम समझे आसामी होते क्या है और आसामी के अधिकार क्या है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।